कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झपटी में स्वागत है। हम जो है आप लोगों को टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे और इसमें जो है एक अलग टाइप पढ़ा रहे थे, अल्टरनेटिव वर्क, अर्थात एकांतर क्रम में जो काम कराया जाता है ऐसे प्रश्न को सिखा रहे थे। इसके पहले जो है हम 2 पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं, अब जो है यह उसका तीसरा पार्ट है। इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा तो यह समझने में आसानी होगी, क्योंकि यह टाइम एंड वर्क का सबसे टफ पोर्शन होता है। तो चलिए इसी क्रम में एक बहुत अच्छे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को 20 दिन में और सी 40 दिन में कर सकता है। पहले दिन ए कार्य प्रारंभ करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है और सी तीसरे दिन कार्य करता है। दोबारा ए चौथे दिन, बी पांचवें दिन कार्य करता है और आगे भी इसी क्रम में करते हैं। यदि इसी तरह काम करते रहें तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है 3 पर्सन है, ए बी सी, और सबको जो है एक एक दिन गैप करके काम करने का मौका मिलता है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला पर्सन आपका ए हो गया, दूसरा पर्सन जो है, पहला पर्सन आपका ए हो गया, दूसरा पर्सन जो है बी हो गया और तीसरा पर्सन आपका सी हो गया। यहाँ पर जो है ए को कार्य करने में समय लगता है 10 दिन और दूसरा जो है बी है, इसे कार्य करने में लग रहा है 20 दिन और तीसरा पर्सन जो है सी है, इसे कार्य को पूरा करने में लग रहा है 40 दिन। अर्थात जितने भी मजदूर हैं इनको कार्य करने में अलग अलग समय लग रहा है, क्योंकि इनकी इफिशियंसी जो है अलग अलग होगी। किसी का कार्य करने की क्षमता अगर कम होगी तो उसका समय ज़्यादा लगेगा। जैसे देखिए सी का समय ज़्यादा लग रहा है तो इसकी इफिशियंसी अवश्य कम होनी चाहिए। यदि आप इफिशियंसी निकालते हैं, अगर सी की इफिशियंसी इन दोनों से कम आती है तो आपका इफिशियंसी निकाला हुआ सही होगा। अगर नहीं, अगर सी का इफिशियंसी आप ज़्यादा निकालते हैं ए और बी की अपेक्षा, तो आप इफिशियंसी को गलत निकाल रहे हैं। तो चलिए हम इफिशियंसी को निकालते हैं। टाइम का रिवर्स जो होता है वह आपका इफिशियंसी होता है। तो यहाँ पर देखिए 10, 20 और 40 का हम एलसीएम लेंगे। तो 10, 20 और 40 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 80। तो 80 अगर एलसीएम हो रहा है तो देखिए इस एलसीएम में जिसका इफिशियंसी निकालना रहता है उसके टाइम से जो है हम भाग देते हैं और भाग जितने बार चला जाता है वही उसकी इफिशियंसी होती है। तो हमने एलसीएम निकाला था 80। अगर हमें ए की इफिशियंसी निकालना है तो ए के टाइम से भाग देंगे। तो ए का टाइम आपका 10 है, तो 10 से इसमें भाग दे दीजिए तो आपका देखिए 8 आया। कहने का मतलब है कि ये जो है एक दिन में 8 कार्य कर सकता है। इसी तरह अगर हमें बी की इफिशियंसी निकालना हो तो बी के टाइम से हम भाग देंगे। बी का टाइम आपका है 20 दिन, तो 20 से इसमें भाग देंगे तो देखिए 4 बार में भाग जाएगा। तो यानी कि बी का इफिशियंसी आपका जो होगा वह 4 होगा। कहने का मतलब है कि बी एक दिन में मैक्सिमम 4 ही काम कर पाएगा। अगर जो है हमें सी की इफिशियंसी निकालनी है तो सी के टाइम से हम डिवाइड करेंगे। तो सी का टाइम है 40 दिन, 40 से 80 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो इस तरह जो है सी का इफिशियंसी आपका 2 आया। और हमने आपको बताया था कि सी का इफिशियंसी जो है ए और बी से हमेशा कम आनी चाहिए, क्योंकि इसका जो कार्य करने का समय है वो सबसे ज़्यादा है। तो देखिए अभी आपका प्रूफ हो गया। अब जो हम निकालेंगे कि हमें काम कितना कराना है, तो होल वर्क निकालेंगे। तो होल वर्क होता है जिसका टाइम उसका इफिशियंसी। कहने का मतलब है कि अगर मजदूर ए का टाइम लेते हैं तो हमें मजदूर ए की इफिशियंसी लेनी पड़ेगी और इन्हें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। अगर हम बी से निकालना चाहते हैं तो बी का आप टाइम लेंगे तो बी का इफिशियंसी लेना पड़ेगा और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का आप होल वर्क मिल जाएगा। अब देखिए अगर सी से निकालना चाहते हैं तो सी का टाइम ले लीजिए और सी का इफिशियंसी लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि होल वर्क कितना है, अर्थात कार्य कितना कराना है। तो चलिए हम सी से ही निकाल लेते हैं। तो सी का आपका टाइम है 40 दिन और इसका इफिशियंसी है, अर्थात एक दिन में कार्य करने की क्षमता 2 है। तो 40 दिन में यह कार्य कितना करेगा, 80। अर्थात जो है हमें जो अल्टरनेट कार्य कराते हुए तीनों मजदूरों को 80 काम कराना होगा मिला करके। तो अब देखिए कह रहा है कि सब लोग एकांतर क्रम से कार्य करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर पहले दिन ए कार्य कर रहा है तो दूसरे दिन ए आराम करेगा और फिर तीसरे दिन भी ए आराम करेगा। फिर बी जो है दूसरे दिन काम करेगा, उसके बाद आराम करेगा, फिर सी की बारी आएगी। ऐसे करके एक एक दिन सबको मौका दिया जाएगा। तो देखिए पहले दिन जो है फर्स्ट डे
ए कार्य कर रहा है, फर्स्ट डे जो है ए कार्य किया, तो ए अपने क्षमता के अनुसार कार्य किया होगा, अर्थात जो है 8 काम करेगा। अब जो है दूसरे दिन ए आराम करने चला जाएगा और दूसरे दिन काम करेगा आपका बी, और बी अपने क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। तो देखिए बी की क्षमता है एक दिन में 4 कार्य करने की। अब उसके बाद जो है बी आराम करने चला जाएगा और ए तो आराम करेगा ही करेगा। इसके बाद आपका तीसरा जो पर्सन है वह सी आएगा तीसरे दिन और यह अपने क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। तो इनकी क्षमता आपका है एक दिन में 2 कार्य करने की। तो देखिए अब यहाँ पर जो है इन 3 डेज तीन दिनों में जो कार्य हुआ यह आपका टोटल कार्य जो होगा, इन तीनों को आप जोड़ लेंगे तो जोड़ लीजिए 8 4 12 और 12 2 14। कहने का मतलब है कि 3 दिनों में 14 कार्य हुआ। फिर अब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब चौथे दिन ए आएगा और 8 काम करेगा, फिर 5वें दिन बी आएगा, 6वें दिन सी आएगा। तो हमें वैसे बेसिक पे नहीं जाना है, हम चूंकि आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो देखिए हम 3 दिन का काम निकाल लिए हैं। अब 3 दिन का काम निकाल लिए हैं तो हमें पता चल गया कि 3 दिन में 14 काम हो रहा है और हमें काम कराना है 80। तो 14 को 80 बनाने के लिए अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो यह 80 नहीं दे पाएगा, तो हम 80 के करीब में पहुंचेंगे। जो संख्या 80 के काफ़ी नज़दीक होगा उसे ही हम लेंगे। तो चलिए देखते हैं। 14 5 70 और 14 6 84 होता है। तो 14 5 70 यानी आप 5 बार ले जाइएगा तो आप 80 के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम इसे 5 बार लेकर चलते हैं। देखिए इन 3 डेज में आपका कितना हुआ, 14 काम। तो अब देखिए 3 × 5 डेज में आपका काम हो जाएगा 14 × 5। अब यहाँ पर निकला 15 दिनों में आपका काम हुआ 14 5 70 काम हो गया। चूँकि 70 काम हो गया, हमें 80 काम कराना था, तो बचा हुआ काम कितना होगा यह निकालने के लिए टोटल वर्क में से यानी होल वर्क में से अगर काम जितना हो चुका है उसको घटा लेते हैं तो पता चल जाएगा कितना कार्य बाकी है। तो देखिए यहाँ पे 10 काम जो है अभी भी बाकी है। और प्रश्न में जब भी यह न दिया हो कि कार्य कौन शुरू करता है तो जो व्यक्ति पहले आता है उसी को मौका दिया जाता है। अर्थात यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में कहीं भी ऐसा चर्चा नहीं हुआ है कि कार्य कौन शुरू किया है। तो हम मान लेंगे कि ए पहले आया है तो ए को ही पहले मौका देना चाहिए बचे हुए काम को करने के लिए। अगर उसके बावजूद भी काम बच जाता है तो बचे हुए काम को बी करेगा। अगर बी के करने के बाद भी काम बच जाता है तो उस बचे हुए काम को सी करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 10 काम है और यहाँ पर आपका देखिए ये 8 काम ही कर पाएगा एक दिन में। अर्थात देखिए बी को भी मौका मिल जाएगा 2 काम करने के लिए। और चूंकि बी जो है 4 काम कर रहा है और 2 काम ही बचा है तो ये अपने आप जो है बी ही समाप्त कर देगा, सी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक और बात जान लीजिए, वर्क बराबर आपका होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। कहने का मतलब है कि अगर हम कार्य निकालना चाहेंगे तो समय और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कार्य मिल जाएगा। और इस बात को आप हमेशा नोटिस करते रहिए क्योंकि यह इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अब हम यहाँ से निकालना चाहेंगे कि जो मतलब काम ना है, काम को बचे हुए काम में कितना समय लगेगा, यही हम निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका काम हो गया 15 दिनों में 15 डेज में आपका काम हुआ था 70 काम। अब हम बुला लेते हैं किसको, ए को। तो ए आएगा तो एक दिन में जो है, एक दिन यह हुआ, आप पहले का 15 डेज है ये है तो यह आने आपका हो जाएगा 16 डेज। और 16 डेज में आपका काम हो जाएगा 70 पहले हुआ था और ए आएगा तो 8 कार्य कर लेगा तो ये हो जाएगा आपका 78 काम। कहने का मतलब है कि 16 दिनों में आपका काम जो हो चुका है वह 78 काम हो गया है। अब जो है अभी भी 2 काम बाकी है कि होल वर्क आपका 80 है। इस 2 काम को करने के लिए अब बी को आना पड़ेगा। अब हमें निकालना है काम को बी कितने दिनों में करे। तो इसके लिए आपको फार्मूला बताया था और यह फार्मूला जो है इस फार्मूला देखिए तो फार्मूला का जो है वर्क बराबर टाइम इंटू मिलता है। यहाँ से हम लिखना चाह रहे हैं टाइम बराबर यहाँ बन जाएगा अपान इफिशियंसी। तो यहाँ देख टाइम अब वर्क कितना है तो हमें 2 ही काम, तो 2 काम करेगा उसको ऊपर लिख लिए। इफिशियंसी कितना है तो 4 है, यानी कि
इफिशियंसी का करने की क्षमता 4 है। तो अगर जो है जितना इसमें इफिशियंसी से भाग देने का टाइम मिल जाएगा। ये टाइम क्या में दोनों 1/2, 1/2 का मतलब होता है कि यानी 5 का मतलब है कि जो है 2 काम जो है बी करेगा उसके लिए आधा दिन की आवश्यकता होगी। अब पहले से 16 दिन का ही है। अब देखिए 16 प्लस 0.5 डेज अर्थात आधा डेज मिला करके जो है आप टोटल जो है समाप्त होगा। और जो है 2 काम हुआ किस द्वारा बी करने समय में 5 डेज में अर्थात आधा दिन में। अतः तरह देखिए 16.5 16 दिन में आपका जो है 80 कार्य समाप्त हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही प्यारा है। प्रश्न दिया है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को पहले दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से मदद करते हैं। यह कार्य कितने समय में समाप्त होगा? कहने का मतलब है कि 3 मजदूर ए, बी और सी हैं, जिसमें जो है ए को लगता है कार्य को पूरा करने में 30 दिन, बी को लगता है 20 दिन और सी को लगता है 10 दिन। कह रहा है कि ये कार्य जब शुरू करता है तो पहले दिन जो है वह मदद कर देता है बी ए का, दूसरे दिन जो है सी मदद करता है ए का। कहने का मतलब है कि ए का जो है बारी बारी से बी और सी मदद करते हैं। तो जो है यह काम कितने दिन में समाप्त होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका पहला पर्सन आपका ए हो गया, दूसरा मजदूर आपका बी हो गया, तीसरा मजदूर आपका सी हो गया। ए के द्वारा जो है लिया गया समय जो है 30 दिन था, बी के द्वारा लिया गया समय जो है 20 दिन था और सी के द्वारा लिया गया समय आपका 10 दिन था। तो यह तो आपका है टाइम। अब हम निकालेंगे इफिशियंसी। चूंकि 2 से अधिक पर्सन है इसलिए हमें इसका इफिशियंसी जो है एलसीएम मेथड से निकालना पड़ेगा। तो 30, 20 और 10 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60। अब जिसका हम जो है इफिशियंसी निकालना चाह रहे हैं उसके टाइम से एलसीएम में भाग देना पड़ता है। तो अगर हम ए का इफिशियंसी निकालेंगे तो ए के टाइम से हमें भाग देना पड़ेगा एलसीएम में। तो 30 से भाग दे दीजिए 60 में, तो आपका आएगा 30 दूना 60। कहने का मतलब है कि मजदूर ए जो है एक दिन में मैक्सिमम 2 ही काम कर सकता है। अब आगे चलिए, अब हमें निकालना है बी का इफिशियंसी। तो देखेंगे कि बी का टाइम कितना है। तो बी जो है पूरे कार्य को करने में समय ले रहा है 20 दिन, तो इसलिए 20 से इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 20 तिहाई 60। कहने का मतलब है कि मजदूर जो बी है वह एक दिन में मैक्सिमम 3 काम कर सकता है। उसी तरह अब हम इफिशियंसी निकालना चाहेंगे मजदूर सी का। तो देखिए उसकी जो क्षमता है वह आपका 10 है, उसकी जो टाइम है वह आपका 10 है, मतलब कि वह 10 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है। तो इसकी क्षमता निकालने के लिए इसके किए हुए कार्य के समय से एलसीएम में भाग दे देंगे। तो देखिए आपका है 60 में 10 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। कहने का मतलब है कि सी जो है एक दिन में मैक्सिमम जो है 6 काम कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है अभी हम निकालेंगे, जब इसका मिल गया इफिशियंसी और यहाँ मिल गया टाइम तो हम निकालेंगे होल वर्क। तो होल वर्क आपका होता है होल वर्क मतलब होता है संपूर्ण कार्य, मतलब कुल कितना कार्य कराना है। तो अब देखिए होल वर्क निकालने के लिए हम किसी भी पर्सन के टाइम से उसके इफिशियंसी में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होल वर्क मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका है एक का टाइम 30 दिन, तो इसकी इफिशियंसी जो है 2 है, तो अगर गुणा कर लेते हैं तो देखिए ये आपका 60 आ गया। तो हमें पता चल गया कि जो अल्टरनेट काम कराना था तो टारगेट कितने का था, तो 60 काम का था। तो अब प्रश्न कर रहा है कि ये जो है पहले दिन कार्य करता है। तो जब पहले दिन ए कार्य करता है तो मदद लेता है किसका, बी का। जब दूसरे दिन कार्य करेगा तो मदद लेगा सी का, फिर तीसरे दिन कार्य करेगा तो मदद लेगा बी का, फिर चौथे दिन कार्य करेगा तो मदद लेगा सी का। तो इस तरह जो है कार्य कितने दिन में समाप्त होगा यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डे जो है
मिलकर कार्य करेंगे। ए मदद लेगा किसका, तो बी का, तो अर्थात ए और बी दोनों अपना क्षमता लगाएंगे। तो देखिए ए की क्षमता है 2 कार्य करने की और बी की क्षमता है 3 कार्य करने की, अतः जो है एक दिन में आपका टोटल कार्य जो होगा 5 कार्य होगा। फिर सेकेंड डे जो है आपका आएगा, ए जो है कार्य तो करेगा ही, इसकी मदद जो करेगा सी करेगा, तो सी अपने क्षमता के अनुसार करेगा। तो यह आपका देखिए यह जो है कार्य करेगा 6 करेगा सी और 2 करेगा ए, अर्थात टोटल कार्य होगा 8। अब देखिए यहाँ पर जो है हम चूंकि ट्रिक से बना रहे हैं, तो ऐसे फिर हम एक दिन ऐसे लेंगे, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन ऐसे न करके हम 2 ही दिन पर ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 दिन में, इन 2 डेज कितना काम हुआ, तो 8 5 13 काम हुआ। हमें कार्य कितना कराना है, 60 कार्य कराना है। तो अब 13 को 60 बनाने के लिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मल्टीप्लाई कर दे तो 60 बन जाए, तो इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका मल्टीप्लाई कर दे तो यह होल वर्ग के बराबर हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, होल वर्ग के करीब में जाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें 5 से गुणा कर देते हैं तो यह 60 से अधिक हो जाएगा 65, लेकिन अगर हम इसे 4 से गुणा करते हैं तो यह होल वर्ग के करीब चला जाएगा। तो चलिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दिन इधर है यानी 2 गुणे 4 और यह आपका हो गया डेज में आपका काम जो होगा 13 गुणे 4 अर्थात 52 कार्य हो जाएगा। 8 दिनों में कार्य आपका हो चुका 52। अब यहाँ पर बचा हुआ कार्य कितना है, तो बचे हुए कार्य को प्राप्त करने के लिए होल वर्क में से किए हुए कार्य को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए बाकी काम जो है वह आपका पता चल जाएगा। तो बाकी काम जो होगा यह होगा आपका 60 में से अगर 52 को घटा देते हैं तो 8 काम बचेगा। 8 काम जब बच रहा है तो इस 8 काम को कौन करेगा, तो जो पहले आया होगा उसी से काम कराना होगा, क्योंकि प्रश्न में यह नहीं दिया है कि कार्य कौन शुरुआत कर रहा है। तो जो जब दिया नहीं रहता है कि कार्य कौन शुरू करता है, तो जो पर्सन पहले आता है उसी को मौका दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए पहले आया था और साथ में बी उसका मदद किया था, तो इसलिए ए और बी इस मौका का फायदा उठाएंगे और जो है इस 8 कार्य को करने का कोशिश करेंगे। तो उसके बाद भी काम बच जाता है तो इसके बाद जो है सी आएगा ए के मदद के साथ, तो ए और सी उस काम को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल आपका काम हो गया 52। अब जो है एक दिन और मौका दे दिया जाएगा, तो 8 + 1 दिनों में पहले तो काम हुआ था आपका 52, लेकिन ये जो है सी का मदद लेते हुए 5 कार्य और कर देगा। तो इस तरह काम आपका हो जाएगा 9 दिनों में 57 काम हो जाएगा। अब कितना काम बचा हुआ है, अब हमें यह देखना है। तो 57 काम हो जाने के बाद बचा हुआ काम जो होगा 60 में से 57 घटा लेंगे, तो अभी भी 3 काम आपका बाकी है। तो इस 3 काम को जो है अब फिर मौका मिलेगा ए को, किसके साथ, सी के साथ। तो अब जो है हम ये जानते हैं कि होल आपका वर्क बराबर होता है टाइम इनटू इफिशियंसी। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि 3 कार्य को करने में ए और सी को कितना समय देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा टाइम ऑफ, यहाँ टाइम निकालेंगे तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो हम निकालना चाह रहे हैं टाइम ऑफ ए प्लस सी, मतलब ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो वर्क आपका बचा है 3 और इनकी क्षमता कितना है, तो देखिए 2 क्षमता है ए का और 6 क्षमता है सी का, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 दूना 8। कहने का मतलब है कि 3/8 डेज में इस काम को जो है ये समाप्त कर देंगे। इस तरह जो है यानी 3 काम जो है समाप्त करेंगे 3/8 डेज में। तो अब पहले 9 दिन हुआ ही था, तो 9 + 3/8 डेज, इतना में कार्य कितना हुआ, तो देखिए आपका पहले हुआ था 57 और 3 काम अब हो गया, यानी 57 + 3, कहने का मतलब है 9 सही 3/8 डेज में आपका जो है 60 कार्य जो होगा पूरा हो जाएगा। अतः जो है ए अगर बी का और सी का अल्टरनेट मदद लेता है तो कार्य को करने के लिए उसे कुल 9 सही 3/8 दिनों की आवश्यकता होगी और यही आपका आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में समाप्त करते हैं। एक कार्य आरंभ करता है और वे वैकल्पिक रूप से एक दिन में
एक दिन में एक करके कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब है कि ए और बी दो मजदूर हैं, ये जो है उसे उस कार्य को करने में 12 दिन का समय लेता है, जबकि बी जो है उसी कार्य को पूरा करने में 18 दिन का समय लेता है। तो कह रहा है कि अगर ये जो है कार्य को आरंभ करता है और बारी बारी से कार्य करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर आपका पहला पर्सन ए हो गया, दूसरा पर्सन बी हो गया। मजदूर ए के द्वारा लिया गया समय जो है वह 12 दिन का है और बी के द्वारा उसी कार्य को करने में लिया गया समय आपका 18 दिन है। तो यह आपका टाइम हो गया। अब हम निकालेंगे इफिशियंसी। जब दो लोग होते हैं तो इफिशियंसी निकालने के लिए दूसरे व्यक्ति के टाइम को पहले व्यक्ति के सामने और पहले व्यक्ति के टाइम को दूसरे व्यक्ति के सामने लिख लेते हैं। तो इस तरह जो है ए का इफिशियंसी 18 आया और बी का 12 आया, लेकिन चूंकि इफिशियंसी को हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, अगर किसी संख्या से कट रहा है तो दोनों को काट कर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जबकि टाइम में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसे 6 से कैंसिल करते हैं। तो 6 3 18 और 6 दूना 12। कहने का मतलब है कि मजदूर ये जो है एक दिन में मैक्सिमम 3 काम करेगा, तो मजदूर बी जो होगा एक दिन में मैक्सिमम 2 कार्य करेगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे होल वर्क, यानी संपूर्ण कार्य, मतलब कुल कितना कार्य कराना है। तो जिसका टाइम उसका इफिशियंसी, अगर ए का टाइम लेते हैं तो ए के इफिशियंसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो होल वर्क मिलेगा, और नहीं तो आपको बी का टाइम लेना है तो बी का जो है, अगर आप बी का टाइम लेंगे तो बी के इफिशियंसी में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ए का टाइम लेंगे तो ए के इफिशियंसी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए चलिए हम जो है ए के टाइम को ले लेते हैं। तो ए का टाइम आपका है 12 और उसका इफिशियंसी आपका है 3, तो आपका होल वर्क जो निकलेगा वह निकलेगा 36। अब हमें पता चल गया कि अल्टरनेट कार्य कराते हुए कुल कितना कार्य कराना है, तो 36 कार्य कराना है। अब देखिए, चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि ये जो है कार्य को आरंभ करता है और वैकल्पिक रूप से करता है, अर्थात अगर एक कार्य शुरू करेगा उसके बाद अगले दिन ए आराम पे चला जाएगा और फिर बी कार्य शुरू करेगा और बी उसके बाद आराम पे जाएगा, फिर उसके बाद ए कार्य करेगा। तो चलिए फर्स्ट डे जो है प्रश्न में बोला है कि ए ही कार्य करेगा, तो ए अपने क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। तो इनकी क्षमता एक दिन में 3 कार्य करने की, और दूसरे दिन जो है ए आराम करेगा और बी कार्य करेगा, तो बी अपने क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। तो बी की क्षमता है 2 कार्य करने की। इस तरह हम देखें कि 2 दिनों में इन 2 डेज कुल कितना कार्य हुआ, तो 3 + 2 अर्थात 5 काम हुआ। तो जब 2 दिन में 5 काम हुआ है तो हमें कार्य कराना है कितना, 36। तो हम इस 5 को 36 बनाने का कोशिश करेंगे। तो 5 को 36 बनाने के लिए हमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका 5 में मल्टीप्लाई कर दे तो वह 36 बना दे, तो इसलिए हम 36 के एकदम नज़दीक पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो आपका 30 आ जाएगा, लेकिन अगर 7 से गुणा कर देते हैं तो आपका 35 आ जाएगा, जो 36 के काफ़ी नज़दीक होगा। तो चलिए इसमें हम 7 से गुणा करते हैं। तो इधर 2 डेज है ये है, इधर इसमें 7 से और गुणा कर लेंगे तो 2 × 7 डेज में आपका काम जो होगा वह 5 × 7 अर्थात जो है 14 दिनों में काम आपका होगा 35 का। अब देखिए बचा हुआ एक काम होगा, उसे ये जब शुरू कर रहा है तो ए को ही मौका दिया जाएगा। अगर ए के करने के बाद काम बचता है तब तो उस काम को बी करेगा। तो यहाँ देखेंगे कि बचा हुआ काम कितना है, तो कितना काम था, तो 36 था, कितना हुआ 35, तो बचा हुआ काम कितना होगा 36 - 35 अर्थात एक काम अभी भी बाकी है। और इस काम को कौन करेगा, तो ए करेगा। ए की क्षमता कितना है 3, तो आराम से जो है एक इस कार्य को समाप्त कर देगा। तो अब हम निकालेंगे कि एक काम को करने में कितना समय लगेगा। तो एक काम को करने में लगा जो समय होगा ए के द्वारा वह आपका होगा कितना काम, तो एक काम। किसके अनुसार, इसके क्षमता के अनुसार, अर्थात बचे हुए काम में अगर उसके क्षमता से भाग दे देते हैं तो समय निकल जाएगा। अर्थात जो है एक काम को करने के लिए ए को जो है 1/3 दिनों की समय की आवश्यकता होगी। तो इस तरह जो है पहले काम हुआ था 14 काम, 14 दिन पहले हुआ था, और फिर जो है 1/3 दिन और कार्य करना पड़ा। तो इस तरह जो आपका समय हुआ 14 + 1/3 दिनों में कार्य जो हुआ वह आपका हो गया
पहले काम हुआ था 35 और 1/3 दिनों में काम हुआ ए के द्वारा कितना, तो 1। तो इस तरह आपका हो गया 14 सही 1/3 दिनों में जो कार्य हुआ वह आपका हो गया 36। अतः जो है ए और बी अल्टरनेट कार्य को करते हुए इस कार्य को समाप्त करना चाहे तो उन्हें 14 सही 1/3 दिनों की आवश्यकता होगी और यही आपका आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। यह भी प्रश्न अपने आप में अलग ही है क्योंकि इसमें अलग से टाइम दे दिया है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, दो महिलाएं सीता और गीता अलग अलग कार्य करते हुए एक मैदान की घास को क्रमशः 8 और 12 घंटों में काट सकती है। यदि ए वैकल्पिक रूप से एक एक घंटे काम करे और सीता सुबह 9 बजे से आरंभ करती है तो कटाई कितने बजे हो जाएगी। कहने का मतलब है कि दो महिलाएं जो है सीता और गीता है और उस घास के मैदान को जो है 8 घंटा और 12 घंटा में काट कर साफ कर देती है। तो कह रहा है कि अगर ये बारी बारी से घास को काटना चाहे और काट कर उस मैदान को साफ करना चाहे तो कितने दिन में वह घास का मैदान साफ हो जाएगा। जबकि जो है सीता जो है 9 बजे इस कार्य को मतलब 9 बजे इस कार्य को जो है आरंभ कर देती है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका हो गया सीता और दूसरा जो महिला है उनका नाम है गीता। तो सीता के द्वारा जो लिया गया समय है वह आपका है 8 घंटा और जो है गीता के द्वारा लिया गया समय आपका है 12 घंटा। तो अब चूंकि दो ही व्यक्ति है तो इसके लिए हमें एलसीएम से इसकी इफिशियंसी निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरे व्यक्ति के टाइम को पहले व्यक्ति के सामने लिखिए और पहले व्यक्ति के टाइम को दूसरे व्यक्ति के सामने लिख लीजिए। चूंकि देखिए यह 12 आ गया या 8 आ गया, अगर एक राशि से दोनों संख्याएं कटती है तो उसे सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। तो इसे 4 से काट दिए, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। कहने का मतलब है कि गीता जो है 1 घंटे में 2 काम कर सकती है और सीता जो है 1 घंटे में 3 काम कर सकती है। तो अब हम निकालेंगे होल वर्क। होल वर्क बराबर होता है टाइम इनटू आपका एफिशिएंसी, अर्थात जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितना कार्य है। तो चलिए हम गीता से ही निकाल लेते हैं। तो गीता का टाइम है आपका 12 घंटा और इसकी जो है क्षमता है 2 कार्य करने की। तो होल वर्क आपका निकल गया 12 दूना 24। कहने का मतलब है कि कार्य को बारी बारी से कराया जाए तो कुल 24 कार्य कराना होगा। अब देखिए पहले जो है सीता कार्य शुरू करती है सुबह 9 बजे। तो फर्स्ट आवर में जो है पहले आवर में जो है सीता कार्य करेगी और अपने क्षमता के अनुसार करेगी, अर्थात 3 कार्य करेगी। और दूसरे आवर में सीता जो है आराम करेगी और गीता जो है इस कार्य को करेगी क्षमता के अनुसार। क्षमता है 2। तो इस तरह जो है इन 2 आवर्स में कितना काम हुआ, तो 5 काम हुआ। हमको काम कितना कराना था, 24 काम कराना था। तो इस 5 को 24 बनाने के लिए हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसका मल्टीप्लाई कर देने पर 5 जो है 24 में बदल जाए। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है क्योंकि 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, अगर 4 से गुणा करते हैं तो 20 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस 24 के करीब पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा कर लीजिए, 2 × 4 आवर्स, यह आपका हो जाएगा 5 × 4। अब देखिए यानी कि आपको पता चल गया कि 8 घंटा में जो काम हुआ वह आपका हो गया 20 काम हो गया। हमें कराना था 24 काम, तो 24 काम कराना था। तो अब जो है बचा हुआ काम आपका कितना है, बाकी काम जो होगा वह 24 - 20 यह का हो जाएगा 4 काम। और इस 4 काम को करने के लिए चूंकि पहले सीता काम शुरू की है तो इसलिए सीता को दिया जाएगा और सीता की क्षमता है 3 ही काम करने का। तो अब 1 काम और बच जाएगा तो उस बचे हुए काम को अब गीता को मौका दिया जाएगा। तो चलिए पहले सीता से काम करा लेते हैं। तो देखिए 1 घंटा में सीता 3 काम करेगी। तो पहले 8 घंटा काम हो चुका है, 1 घंटा और काम करने दीजिए। तो यानी अब आपका हो गया 9 घंटा। तो पहले 20 काम हुआ था, अब जो है सीता 3 और काम कर दी तो कुल काम आपका हो गया कितना, 23 काम। यानी कि 9 घंटा में आपका जो है 23 काम हो चुका है। अभी हमें 1 कार्य और कराना है।
तो एक कार्य कराने के लिए अब हमें गीता को बुलाना पड़ेगा। तो गीता जो है एक काम को कितना समय में करेगी, तो कितना काम बचा हुआ है, एक काम, और गीता की क्षमता कितनी है, तो 2, अर्थात जो है बचे हुए काम से उसके क्षमता से भाग दे देते हैं। बचे हुए काम में अगर उसके क्षमता से भाग दे देते हैं तो पता चल जाता है कि उस काम को करने में कितना समय की आवश्यकता होगी। अर्थात जो है एक काम को करने के लिए गीता को आधे घंटे की आवश्यकता होगी, तो पहले 9 घंटा हम दे ही चुके हैं। अब इसमें जो है आधा घंटा और जोड़ लीजिए। इस तरह पहले जो है 23 काम हुआ था और एक काम और हो गया, तो इस तरह देखिए 9.5 घंटा में आपका जो है 24 काम पूरा हो चुका। कहने का मतलब है कि सीता और गीता अल्टरनेट कार्य करते हुए अगर कार्य करे तो कार्य जो है आपका 9.5 घंटा में समाप्त हो जाएगा। अब इस 9.5 घंटा को 9 बजे से अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा, और यही आपका आंसर है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।